दोस्तों टेक्सास प्रो 2021 का सेकंड डे का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें 2-on-2 क्लास और ओपन बॉडी बिल्डिंग क्लास के कॉम्पिटिशन्स हेल्ड हुए थे। लास्ट डे था ये टेक्सास प्रो का, लेकिन ये कंपटीशन लास्ट डे तक जाते जाते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग शो बन गया, क्योंकि जो ओपन क्लास के बॉडी बिल्डर्स थे उन्होंने ऐसी फिजिक शो करी जो कंपटीशन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2-on-2 क्लास के लिए। इसमें तो सबको पता था कि अहमद वार्ड ने यही जीतने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो इससे पहले टेम्पा प्रो हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक शो करी थी, लेकिन कियोन पियर्सन से हार गए थे। लेकिन इनकी फिजिक को इस वाले शो में कोई भी बीट नहीं कर सकता था। सबसे जो कंडीशन वाइज अगर हम कहें, साइज़ के साथ जिसकी कंडीशनिंग सबसे अच्छी थी वो यही थे पूरे के पूरे ओवरऑल शो में। तो अहमद अल-इस्दिनी ने ये शो आसानी से जीता और 2-on-2 क्लास में मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। सेकंड पोजीशन ऑस्टिन कार की, थर्ड पोजीशन मार्टिन गोमेज की आई थी। कंपटीशन बहुत अच्छा था 2-on-2 क्लास का, लेकिन जिस कंपटीशन ने सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करी और जिस कंपटीशन को देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो थी ओपन बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इसमें जो कॉम्पिटिटर्स कम्पीट कर रहे थे उन्होंने इस शो का लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर जो टॉप 3 प्लेसिंग लेके आए हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग क्लास में, उनमें से तीनों में से कोई भी ऐसा एथलीट हो सकता था जो इस कंपटीशन को जीत लेता, क्योंकि तीनों ही बहुत अमेजिंग थे। इयान वेलियर, स्टीव और फिलिप, तीनों के तीनों ओवरऑल कंडीशन वाइज ऑन थे। तीनों के तीनों के पास मसल मास बहुत ज़्यादा था। ऐसा तीनों में से कोई भी एथलीट नहीं लग रहा था जो किसी एक एथलीट को हरा ना पाए। जब प्री जजिंग स्टार्ट हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इयान वेलियर शायद स्टीव से हार जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के शो में इयान थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे थे, लेकिन शो जैसे जैसे आगे चलता रहा फिलिप और भी ज़्यादा अमेजिंग होके आ गए। तो कई बार ऐसा लगा कि फिलिप शायद हरा सकते हो। कुछ शॉट्स जो पोजिंग के थे, जैसे बैक डबल बाइसेप था, उसमें फिलिप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उनका जो मसल मास था, उनका जो सेपरेशन ऑफ मसल था, वो इन दोनों एथलीट से बहुत अच्छा था, इयान से और स्टीव दोनों से। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आगे जाता गया, प्री जजिंग के बाद जैसे मेंस हुई तो मेन के अंदर इयान वेलियर ने सारा का सारा कंपटीशन अपने हिस्से में कर लिया। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ मेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज था इयान वेलियर के पास, वो था कि स्टीव की जो फ्रंट लुक में जो उनका चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है उनका, और इयान का वो सबसे ज़्यादा वीक पार्ट है। लेकिन फिर भी शो ओवरऑल तो 8 पोजिंग जो होती है मैंडेटरी कंपलसरी, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो उस कंपटीशन के अंदर 8 पोज में 1 या 2 पोज इयान वेलियर हारे होंगे स्टीव से, लेकिन सारे के सारे अदर पोजेस इयान ने जीते। लास्ट तक शो जाते जाते मेंस में इयान वेलियर हार्ड होते चले गए और स्टीव थोड़े से सॉफ्ट पड़ते चले गए। इयान की बॉडी डीप सेपरेशन शो करने लग गई थी कंपटीशन के एंडिंग तक आते आते, इसीलिए उन्हें एडवांटेज मिला। लेकिन प्री जजिंग की वीडियो अगर आप देखें तो इयान, स्टीव और फिलिप ये तीनों अमेजिंग दिख रहे थे। अगर हम आपके एक और फेवरेट एथलीट की बात कर ले, हसन मुस्तफ़ा इस शो में भी 5वीं प्लेसिंग लगातार, ये शिकागो प्रो, टेम्पा प्रो, उसके बाद टेक्सास प्रो, लगातार कंपटीशन कम्पीट करते आ रहे हैं, लेकिन अपना ओवरऑल बेस्ट अभी तक नहीं दिखाया उन्होंने, जिसकी उम्मीद हर एक बॉडी बिल्डिंग का फ़ैन कर रहा है उनका। 5th प्लेसिंग हसन मुस्तफ़ा, 4th प्लेसिंग मार्टिन, 3rd प्लेसिंग फिलिप क्लर की आई। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि फिलिप को 3rd क्यों दिया गया या स्टीव को 2nd क्यों दिया गया, क्योंकि दोनों ही 2nd 3rd ऊपर नीचे हो सकता था, क्योंकि दोनों की फिजिक ओवरऑल सेम लग रही थी जब मेंस की बारी आई। लेकिन इयान वेलियर प्री जजिंग और मेंस के बीच में डिफरेंट आपको ज़मीन आसमान का दिख जाएगा। जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ प्री जजिंग का, उसमें इयान सॉफ्ट दिख रहे थे, स्टीव और फिलिप हार्ड दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आगे जाता गया इयान वेलियर और हार्ड होते चले गए, मसल्स में डीप सेपरेशंस, मसल फाइबर्स, स्ट्राइशंस क्लियर दिखने लग गए, और स्टीव और फिलिप ऐसा लग रहा था कि थोड़े से सॉफ्ट पड़ते दिखाई दे रहे हैं इयान के सामने, इसीलिए इयान वेलियर को एडवांटेज मिला। और एक और एडवांटेज उनके पास ये था कि वो अभी जस्ट टेम्पा प्रो जो 1 वीक पहले हुआ उसके भी चैंपियन है, तो उसका भी एडवांटेज उन्हें मिलता है। जो जजेस के दिमाग में रहता है कि ये एथलीट जो है वो पहले से एक प्रो शो का चैंपियन है, तो उसे किसी भी तरीके से अगर हराना है तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा एथलीट होना चाहिए जो उसके बगल में खड़ा हो। लेकिन प्री जजिंग में ऐसा लग रहा था कि स्टीव शायद उन्हें हरा देंगे, फिलिप तो नहीं, लेकिन स्टीव ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ पोजेस ऐसे थे जिसमें वो इयान को पकड़ लेंगे, उन्हें हरा देंगे। लेकिन मेंस, इसीलिए प्री जजिंग और मेंस के बीच इतने टाइम का गैप होता है ताकि कोई भी एथलीट वॉश से अपना बेस्ट दिखा सके। अपने बेस्ट को दिखाने के लिए उनको जो बीच का टाइम मिलता है जिसमें वो कार्ब लोडिंग करते हैं, वो टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस होता है किसी भी कंपटीशन शो में, जो इयान वेलियर ने इस शो में करके दिखाया। तो इयान वेलियर तो वैसे भी मिस्टर ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर गए थे,
लेकिन उन्होंने फिर भी ये शो खेला और इसे जीता। और अब तो वो हमें दिखेंगे आज से 8 हफ्ते 9 हफ्ते बाद जो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन होने वाला है वहाँ। तो देखते हैं कि इस बार वो क्या प्लेसिंग लेके आएंगे। लास्ट ईयर तो वो टॉप 10 में आ चुके थे। इस साल देखते हैं कि वो और कितनी अच्छी प्लेसिंग लेके आते हैं, क्योंकि पिछले साल और इस साल की फिजिक में उनके डिफरेंस तो आया है। बात करते हैं स्टीव और फिलिप की। इन दोनों ने बहुत अमेजिंग फिजिक शो करी। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर ये मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए तो ठीक है, नहीं तो इन्हें फिर और एक प्रो शो खेलना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हैं तो बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।